चलो, एक बार ये पेपर देखेंगे। आईआईटी मेंस का पेपर जो हुआ है ना, जो आज हुआ है, एक हुआ तो एक, नहीं तो दोनों डिस्कस होंगे। सही ना? 22 जनवरी वाला पेपर है, मॉर्निंग का शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट का और इवनिंग शिफ्ट का। जल्दी से देखेंगे, इससे हेल्प मिलती है। अब तुम दोनों पेपर में देखना कोई कुछ कॉमन है कि नहीं। सारे क्वेश्चंस तो नहीं है, मेमोरी बेस्ड है। देखो कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं। सही है, एक बार चेक करेंगे। Yes. चलो, नोट। विद द फॉलोइंग लेंथेनाइड आयन हैज आएगा, हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। देखो, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, और लेंथेनॉइड की बात कर रहा है। देखो, लेंथेनॉइड में आता है 4f 5d और 6s आता है। 4f 5d 6s आता है ना। तो आउटर मोस्ट शेल तो सिक्स है। सिक्स शेल में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं आते, यानी क्वेश्चन में हो सकता है कुछ ना कुछ मिस्टेक हो। लेकिन हम 4f को चेक करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ होती है? 4f के अंदर। सही ना? 4f के अंदर होती है, इसी को चेक करना है सिर्फ। तो EU3+ है। अब तुम्हें यहां से ये पता लग जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक, जो मैं पूरे साल बोलता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लेंथेनॉइड की, एक्टिनॉइड्स की और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ये जरूर करनी है। एनसीईआरटी का पहला पहला क्वेश्चन चेक करोगे ना, उसमें भी यही चीज दे रखी है। तो इसमें तुम चेक कर लो। अब EU3+, EU3+ है। एक मिनट, एक मिनट रुकेंगे। इसमें अब अगर मैं बात करूँ, अब EU3+, EU4+, GD3+, तो ये आ गया हमारा लेंथनम। लेस पर ना डालो। देखो, ये मिडल एलिमेंट है। वैसे तो वो भी तो ले रहा है। ये लिंक नहीं भेजी तेरे पर? मानसी, देखो, ये आया ना। अब जीडी मेरे को पता है सेंट्रल एलिमेंट है 64, इसका मैंने शॉर्टकट सब बता रखा है। वो लेस पर ना डालो, पीला मोम सारा मोम यू गट्टप करके ना पूरा बता रखा है। GD64 है। इसमें जेनोन आता है 4f 5d 6s फर्स्ट में, मिडल में और लास्ट में D1 होता है। यहाँ पे 1 आएगा। अब इधर बात कर रहा है ये EU की जीडी की, जो बिल्कुल EU और जीडी 63 64 है। 63 और 64। तो यहाँ पे EU की बात करते हैं, और जीडी, जीडी हमारा बिल्कुल मिडिल एलिमेंट है। तो जेनॉन 4f 5d 6s 6s 2 है, D1 है और F7 तुम चेक कर लो। 54 ये है, 54 और 3 57 और 7 64 आ रहा है कि नहीं ये? तो ये F7 तो इसी में आ रहा है। सही ना? F7 इसमें आ रहा है। EU की बात करोगे, EU में भी F7 आएगा। EU में भी F7 आएगा, लेकिन D0 होगा। तो अगर EU की बात करते हैं, EU3+, तो उसमें तो 4f 6 हो जाएगा। और GD3+ की बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा? जीडी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें? 4f 7। क्लियर है कि नहीं ये? तो कंफ्यूजन करनी है, जरूरी है। सही ना? इसमें 4f 7 आ जाएगा GD+3 में। 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एस के दो, डी का एक, तो 4f 7 आ जाएगा। इसलिए आंसर ये आ गया। तो ये डी ब्लॉक की कंफ्यूजन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लीनियर कंपाउंड्स I3 - NO2 O3 OF2 लीनियर कंपाउंड बोला है, यानी हाइब्रिडेशन होनी चाहिए। अगर यही क्वेश्चन है तो हाइब्रिडेशन होनी चाहिए sp3d। दो केस में लीनियर कंपाउंड आता है। sp में तो आता ही लीनियर है। और इसके अंदर कब लीनियर आएगा? जब इसके अंदर दो सिग्मा बॉन्ड हो और 3 लोन पेयर हो। ये है। तो I3- में यही आ रहा है, सेंट्रल एटम जो आई होगा, इसमें दो सिग्मा बॉन्ड है और 3 लोन पेयर है, तो ये लीनियर है एक। NO2 ये तो ऑर्डर टू कंपाउंड है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है। O3 एंगुलर और वी और बेंट, एंगुलर और वी और बेंट ये दोनों नहीं है। OF2 ये वाटर की तरह एंगुलर और वी और बेंट है। NO2+ CO2 की तरह लीनियर होगा, नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज है। BCl2 बेरिलियम sp हाइब्रिडाइज है। N3- भी सेम ऐसे ही है, N ट्रिपल बॉन्ड N- है। इसको लोन पेयर दे रहा है, तो ये भी रेजोनेंस होगी इसके अंदर। सही ना? इसके अंदर स्ट्रक्चर ये बना, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस सिंगल बॉन्ड N2-। अब ये रेजोनेंस करोगे तो लीनियर शेप पाएगा, ये बीच वाला नाइट्रोजन sp है। तो N3-, एजाइड एजाइड आयन ये भी लीनियर है। SO3 sp2 नहीं होगा, CO2 ये भी होगा।
और XCF2 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, ये भी होगा। तो आंसर आना चाहिए 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 आंसर आना चाहिए इसका। तो 6। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ तो गलत दे रखा है कंफर्म है, या फिर क्वेश्चन में कुछ और होगा, या क्वेश्चन में होगा सिर्फ SP वाले लीनियर कौन से हैं, या SP3D वाले लीनियर कौन से हैं। मैंने पूरा बता दिया डिटेल में ये। तो आंसर इसका आ जाएगा 6 आएगा आंसर, सही ना। ये C वगैरह आंसर नहीं होगा। अगर ये SP3D वाले नहीं देख रहा लीनियर, XCF इसमें SP3D है, I3 माइनस में SP3D है, तो आंसर आ जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निष्ठा, तो निष्ठा तुमने दिया ना पेपर आज, निष्ठा? यस सर। तो उसमें था क्वेश्चन, याद है कुछ क्या इसका क्या था? यस सर। सर फर्स्ट क्वेश्चन भी अलग था और सेकंड में भी थोड़ी चीजें अलग थी। थोड़ी वेरिएशन है। यस सर। सर तो जो थर्ड वाला चलो कुछ, क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल में था, इसमें ऑप्शन में। अच्छा कुछ मतलब क्वेश्चन तो यही था ना। यस सर। चलो कुछ तो क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो बड़ी बात है। और कुछ ना कुछ मैच करता है ये पेपर से, जिसके आगे पेपर होंगे ना उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। देखो, बोला कि वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है 180, एंड द वेट ऑफ AgCl जो बना है प्रेसिपिटेटेड इज 143.5। परसेंटेज ऑफ Cl निकालना है इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो कितने पेपर्स में आ चुका है पुराने, सही ना। तो परसेंटेज ऑफ Cl निकालना है। तो अब देखो, तुम्हें पता है कि AgCl, इसका मास जो है Ag का होता है 108, Cl का 35.5, 143.5 इसका वेट है। 143.5 ग्राम AgCl है, तो उसके अंदर Cl होता ही कितना है, 35.5 ग्राम। हमें दे भी इतना ही रखा है, 143.5 ही दे रखा है ना। तो Cl का वेट आ गया 35.5 ग्राम। हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है किसके अंदर, हमें परसेंटेज निकालनी है किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 180, तो 35.5 डिवाइड बाय 180 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो अंदाजा में ये गया यहाँ पे, ये खत्म। तो 18 टू द 36 होता है, टू यानी ये 20% के आसपास आंसर आना चाहिए, 20% यानी डी आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ विच कंपाउंड गिव्स H2SO8। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंसंट्रेटेड। अगर तुम इसका करोगे तो कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, तब भी इसमें क्या आएगा, H2SO8 नहीं आएगा, सही ना। इसके अंदर Na है तो H2 गैस H2 गैस लिबरेट हो सकती है इसके अंदर। डाइल्यूट Na2H2O4 है, तो इसमें तो H2 गैस और O2 गैस आएगी SO4 की जगह, है ना। और कंसंट्रेटेड H2O4, इस केस में कैथोड पे H2 गैस ही आएगी, एनोड पे सल्फेट आयन है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और H2O8 2 मार्शल्स आयन, मार्शल्स एसिड के आयन आ जाएंगे, H2O8 2 नेगेटिव, सही ना, H2O8 2 नेगेटिव आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इनकरेक्ट कौन सा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए इसके अंदर। नाइट्रोजन, अगर मैं पीरियड की बात करते हैं तो इसमें ले सकते हैं हम, ऐसे ले लो, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नीचे ले तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब तुम चेक कर लो, पीरियड में जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी चाहिए, सही ना, पीरियड में जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी चाहिए। तो इसमें अगर तुम डायरेक्ट देखोगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हें दिख रहा है कि FON, तो तुम्हें पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आनी चाहिए इसमें। ये 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। नाइट्रोजन तुम्हें दिख रहा है हर जगह, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो इन 3 को, और यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, तो ये भी हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनकरेक्ट ऑर्डर बोला ना इसने, इनकरेक्ट ऑर्डर बोला है, तो इसमें नाइट्रोजन, बोरोन, बेरिलियम, मैग्नीशियम बिल्कुल सही है, पीरियड में ही जा रहे हैं हम। नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन हाँ सही है, ये भी सही है, और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और सल्फर, ये तो है ही करेक्ट। लास्ट वाला नाइट्रोजन सही है, बोरोन सही है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में चेक कर लो, मैग्नीशियम यहाँ पे है, एल्यूमिनियम यहाँ पे है, तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए ना, यहाँ उल्टा कर दिया इसने, तो डी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेडियो एक्टिव डिके। तो पहला है डीके कांस्टेंट, पहली ऑप्शन डीके कांस्टेंट, ये इसको काइनेटिक्स ही मान के चलना, डीके कांस्टेंट मतलब के रेट कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, के तो डिपेंड करता ही है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के की वैल्यू बढ़ जाती है। तुमने अरीने से क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि अगर हमने टेम्परेचर 10 10 केल्विन से भी बढ़ा दिया तो लगभग
रेट कांस्टेंट जो है डबल हो जाता है, लगभग रेट कांस्टेंट क्या होता है, डबल हो जाता है। तो पहली स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, तो आंसर तो यहीं से आ जाएगा। बाकी चारों रीड जरूर करना है तुम्हें। देखिए, कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, करेक्ट है। हाफ लाइफ, ये यहाँ पे कुछ गलत है, इज नेचुरल लॉग टू होगा, नेचुरल लॉग टू टाइम्स ऑफ रेट कांस्टेंट। एक्चुअल में रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का, तो तुम निकाल सकते हो उसमें नेचुरल लॉग टू ऑफ दिस, नेचुरल लॉग टू टाइम हाफ लाइफ, टी हाफ जो है इसने बोला नेचुरल लॉग टू टाइम्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो नेचुरल लॉग टू हमारा 2.303 लॉग टू होगा, तो 0.693/k आ जाएगा। ये करेक्ट है बिल्कुल। नेचुरल लॉग टू क्या होगा, 2.303 लॉग टू, वो 0.693 होता है, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिमेन्ड आफ्टर 3 हाफ लाइफ इज 1/8 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, बिल्कुल सही है। एक हाफ लाइफ के बाद, पहले ए था, अगर एक हाफ लाइफ के बाद a/2 हो जाएगा, दूसरी हाफ लाइफ के बाद a/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तीसरी हाफ लाइफ के बाद a/2 का क्यूब हो जाएगा। a/2 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, a/8। ये इतना ही तो बचेगा, इतना बचेगा, a/8 बचेगा, 7 a/8 रिएक्ट कर जाएगा। तो ए ही इनकरेक्ट है, बाकी तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, 7th क्वेश्चन है 10⁻⁴। 10⁻⁴ ये नॉर्मल या मोलर होगा, एक तो ये करेक्शन कर लेना। 10⁻⁴ मोलर NaCl होगा, 10⁻3 मोलर, 10⁻2 मोलर NaCl, ये सब है, और 10⁻4 मोलर यूरिया, ये सब दे रखा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी में अरेंज करना है। बीपी तुम्हें पता है डेल्टा टीबी जो होता है IKBM, IKBM। तो इसमें देखो, आई की वैल्यू 1 होती है यूरिया के लिए, और 10⁻⁴ मोलर यूरिया है, मोलरिटी भी बहुत कम है। 10⁻⁻4 मोलर क्या है यूरिया, और मोलरिटी भी क्या है इसकी, बहुत कम है। तो इसका मतलब यूरिया, आई की वैल्यू 1 है इसकी, यूरिया की डिसोसिएट नहीं करता है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये। तो लीस्ट वैल्यू तो इसकी हो जाएगी विदाउट एनी डाउट, लीस्ट वैल्यू इसकी हो जाएगी विदाउट एनी डाउट, सही ना, इसकी हो गई लीस्ट वैल्यू। तो इसकी लीस्ट वैल्यू हो जाएगी, एक मिनट, इसकी लीस्ट वैल्यू हो जाएगी। और NaCl जो आया 10⁻अब 2 मोलर, 10⁻2 मोलर Na, ये 0.01 है, ये वैल्यू ज्यादा। तो आई तो लगभग लगभग 2 इसका भी होगा, इसका भी होगा, और इसका भी होगा। अगर मेरे से कोई पूछेगा आई की वैल्यू एग्जैक्ट 2 किस में आने के चांसेस है, तो मैं कहूंगा 10⁻⁴ मोलर NaCl के अंदर। रीजन, क्योंकि 10⁻⁴ मोलर NaCl यानी डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है, और डाइल्यूशन ज्यादा का मतलब क्या होगा कि डिसोसिएशन मैक्सिमम होगा इसका, तो आई की वैल्यू 2 आएगी इसकी। तो इसलिए आंसर इससे आ जाएगा, आंसर इससे आएगा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा होना चाहिए 10⁻, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, ऑलमोस्ट आई की वैल्यू 2 है। तो मैं कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा सब कुछ। कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किसका है, 0.01 मोलर NaCl, तो थर्ड सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, और लीस्ट होगा फोर्थ का। आई और एम पे डिपेंड करेगा, आई इंटू एम, सही ना, आई इंटू एम चेक करो बस। आई की वैल्यू इन तीनों पहले 3 केस में 2 है, लगभग 2 है, एग्जैक्टली 2 नहीं कहेंगे, कंसंट्रेशन दे रखा ना ये। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, विद द फॉलोइंग विटामिन, फॉलोइंग एसिड्स इज ए विटामिन, कौन सा एसिड है, सैकेरिक एसिड, ये तुम्हें पता है। ग्लूकोज को जब कंसंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करते हैं, याद कर लेना जरूर साथ साथ जो बोल रहा हूं मैं, तो मिलता है सैकेरिक एसिड। स्ट्रक्चर ये था, CHOH4 COH, ये है सैकेरिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड, ये सक्सिनिक एसिड जो होता है, सक्सिनिक एसिड, 1 लेटर सिंबल इसका D था अगर तुम्हें याद हो तो, एमिनो एसिड है ये, एक H हटा के NH2 लगा दो, ये है एस्पार्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से डिराइव होता है। और एडिपिक एसिड, एडिपिक एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी होता है, आंसर तो यही है, दिख रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी। एडिपिक एसिड सी, यही है सेम चीज, COOH CH2 COH। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी, हाउ मेनी डिफरेंट आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। तो एक इसमें कंपाउंड में दिख रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक इसमें काले सेंटर है, एक इसमें काले सेंटर है, और एक यहाँ पे सीरो सेंटर है, एक काले सेंटर एक सीरो सेंटर, तो 2:2 आ गया आंसर सीधा, है ना, 2:n होता है आंसर इसमें, और ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो डायरेक्ट 2:2 यानी 4। प्रथम, यस सर। पेपर बहुत इजी आया कल, बहुत, कल है ना तेरा पेपर, यस सर, कल ही है, मॉर्निंग में इवनिंग में, इवनिंग शिफ्ट है। इवनिंग है, चल सही, देख ले एक बार पेपर की नजर मार लेना, इसमें लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन है 50 में से, हाँ सर, पेपर तो मैंने दोनों देख लिए हैं। दोनों देखने में, तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC ने
CH3 CH COH CH2 CH2 CH CH3 COO CH3 ये है। IUPAC नेम स्टार्ट होगा 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको, 6 इसको। अगर ये करते हैं इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दे रखा है तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे 2 पे मिथाइल है, म्यूट कर लेंगे एक बार। 2 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, और 6 पे ऑक्सो, 6 पे ही मिथॉक्सी, 6 पे ऑक्सो, 6 पे मिथॉक्सी। तो 6 मिथॉक्सी तुम्हें एक में ही दिख रहा है ए ऑप्शन में। तो 6 मिथॉक्सी 2,5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, ए ऑप्शन आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस ब्यूटूइन इज ग्रेटर देन ट्रांस ब्यूटूइन। मेल्टिंग पॉइंट तो ट्रांस का जा रहा होता है, तुम्हें याद होगा, सिमेट्रिकल है, फिट्स बेटर इन द क्रिस्टल लैटिस। हाइड्रोकार्बन चैप्टर का क्वेश्चन है। ट्रांस है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है क्योंकि इसमें काले सेंटर, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। सिमेट्री ज्यादा है, इट इज मोर सिमेट्रिकल, देयरफॉर फिट्स बेटर इन द क्रिस्टल लैटिस, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है। सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। 2 ब्यूटीन कैन हैव 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बिल्कुल सही है, सिस और ट्रांस दोनों ऊपर दे ही रखे हैं। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस ब्यूटूइन इज ग्रेटर देन ट्रांस ब्यूटूइन, ये भी सही है। ट्रांस पे तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाती है, कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐसे कैंसिल हो रहा है। इन ट्रांस आइसोमर आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑपोजिट, ये भी सही है। तो ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए ऑप्शन, इनकरेक्ट है, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोबेंजीन है, SnHCl डालेंगे, आएगा एनिलीन। SnHCl डाला, देखो पूरा कन्वर्जन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। SnHCl डाला, एनिलीन आ गया, NaNO2 और HCl डाला, डाइजोडाइजेशन लगेगी, N2Cl आ जाएगा, BTC मिल जाएगा। सैंडमियर रिएक्शन लगी तो Cl आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में Na डालेंगे तो फिटिक रिएक्शन लग जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है जो देख रहा है तो। डाइफिनाइल आया आंसर। डाइफिनाइल का मतलब पूछा है मॉलिक्यूलर वेट इसका, फिनाइल है तो वेट हो गया इसका 78 होता है बेंजीन का, तो 77 इसका वेट हो गया, 77 इसका वेट हो गया, 77 प्लस 77 154 आंसर आ गया डी। सही ना, ये ओरल क्वेश्चन था, लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट 13th, फॉर एन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। फॉर NiCl4 2 नेगेटिव व्हाट इज द चार्ज ऑन मेटल एंड शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली। तो NiCl4 2 नेगेटिव है, वीक फील्ड लिगेंड है, कोई बैक पेयरिंग नहीं, आर्गन 3D8 है, कोई बैक पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 4s 4p 4s 4p sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगी, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, टेट्राहेड्रल शेप, और स्टेट तो आ रही है +2 और टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट 14 देखो, निष्ठा करना। देखो, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लगभग सेम क्वेश्चन आ गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी FCl Bri में पता ही है, FCl कोई एक्सेप्शन नहीं है, FCl Bri इसी आंसर आ जाएगा। साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इसमें विद द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम साइज तीनों चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज, F- का सबसे बड़ा साइज होगा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, डायरेक्ट था, थ्योरेटिकल बिल्कुल। CO2 plus C gives 2CO, if initial pressure of CO2 is 0.6, CO2 plus C solid है, gives 2CO, ये गैस है। तो इनिशियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 0.6, इसमें से P गया, बनेगा 2P, सॉलिड को लेंगे नहीं, तो यानी अब टोटल प्रेशर दे रखा है 0.8 एटमॉस्फेयर, 0.6 प्लस P प्लस 2P, दिस इज इक्वल टू 0.8, तो यहाँ से 0.6 प्लस P इज इक्वल टू 0.8, एक्स P आ गया 0.2, P 0.2 एटमॉस्फेयर आ गया, और P अगर 0.2 है तो ये हो गया 0.4, ये 0.4 हो गया, ये भी 0.4 हो गया, तो 0.4 का स्क्वायर आएगा, KP जब निकालेंगे 0.4 का स्क्वायर अपन में 0.4, तो 0.4 आंसर आ गया। ओरल क्वेश्चन है ये भी। 17th क्वेश्चन, CH3OCH2Cl विल शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN1 मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब यहाँ प्लस आएगा तो वो यहाँ से ऑक्टेट कंप्लीट करके रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, सही ना, p-pi मेल्टल बॉन्डिंग, इसलिए SN1 से करेगा, करेक्ट है, इन प्रोटिक मीडियम, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दिस कंपाउंड ऑन CH2Cl में लगा, विल नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN2, ये भी करेक्ट है, क्योंकि इस कारण पे एक बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, टर्शी बुटाइल H, और ये तीसरा जो है CCH3 होल थ्राइस, इस वजह से ये SN2 आसानी से शो नहीं कर पाएगा। इस कार्बन के साथ 2 H लगे हैं और एक ये लगा हुआ है, तो इसलिए ये हटेगा और बैक साइड से अटैक कुछ पॉसिबल नहीं होगा इस टर्शी बुटाइल बड़े ग्रुप की वजह से।
तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम प्लस इज प्रेजेंट इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है और हीलियम प्लस है, हीलियम प्लस, तो इसमें लगाएंगे फॉर्मूला 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर होगा 0.529 एन स्क्वायर, एन स्क्वायर यानी फोर्थ शेल, 4 का स्क्वायर यानी 16 बाय जेड होता है हीलियम का 2, हीलियम का जेड 2 हो गया, और एन 4 और लैम्डा, लैम्डा निकालना है इसमें, तो ये 2 8 ये आ गया सीधा, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया यहाँ पे, 2 आ गया, 4 पाई इंटू 0.529, 4 पाई इंटू 0.529, ये 12 के आसपास होगा, 12 में 0.5 जाएगा तो 6 के आसपास आंसर आना चाहिए, 6 के आसपास आंसर ये रहा, ए आ जाएगा। तो डिफरेंस ज्यादा है तो कर सकते हैं अभी। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, गिवन NH2COONH4 सॉलिड अमोनियम कार्बामेट, ये क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने कराया था आयनिक में, आयनिक केमिकल में, जब खत्म हुआ था केमिकल। NH2COONH4 2NH3 गैस फॉर्म में है, प्लस CO2 गैस फॉर्म में है, ये सॉलिड है, ध्यान रखना ये सॉलिड है। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम इज 0.4 एटमॉस्फेयर एंड टोटल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। देखो अगर पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर दे रखे हैं इसके, मैं कह रहा हूं इसमें से x गया, अगर ये बनेगा 2x, ये बनेगा x, इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि ये तो सॉलिड है। टोटल मोल्स हो गए 3x, 2x प्लस x 3x, तो 2x बाय 3x इसका मोल फ्रैक्शन आया, इनटू टोटल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, इसका टोटल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, और इधर x जो है वो हो जाएगा x बाय 3x इंटू 1। तो अगर मैं इधर बात करूं तो 2/3 इधर प्रेशर आ गया और 1/3 इधर आ गया, अगर तो केपी की वैल्यू डायरेक्ट आनी चाहिए इसी से ही, 2/3 का स्क्वायर इंटू 1/3, तो आंसर आना चाहिए सीधा 4/27, 4/27 यही आना चाहिए, इसका यूज नहीं होना चाहिए 0.4 का। 4/27 यानी कितना आएगा आंसर ये, 4/27, ये कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं 1/9 नहीं, 40/27 पॉइंट में आएगा वैसे तो आंसर, 27 1 से जाएगा, ये 13 130, 130 तो 27 5 पे, लगभग लगभग 5 पे, 0.15 के आसपास आंसर आना चाहिए, 0.15 यानी ये इसका आंसर सी है, यही आएगा आंसर, सही ना, इसका आंसर ये आएगा। ये कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड कंटेनर है, ए लिक्विड इज स्टर्ड विद पैडल टू इंक्रीज द, इंसुलेटेड यानी एडियाबेटिक प्रोसेस है ये, टू इंक्रीज द टेम्परेचर, और एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब Q इक्वल टू 0, to start with the pedal to increase the temperature, to increase the temperature, which of the following is true, which of the following is true। तो इसमें तुम्हें पता Q 0 हो गया है, और एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन तो होता ही है, और इंटरनल एनर्जी जो है या तो इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है, तो इसलिए आंसर इसका Q 0 होना चाहिए, डेल्टा E 0 W नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका आंसर आना चाहिए बी, बी आना चाहिए इसका आंसर। 21 दिखाना, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखो कहाँ करेक्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की ज्यादा है, नाइट्रोजन की से थोड़ी कम हो गई, कार्बन की, ये करेक्ट होना चाहिए, 1 का 1, 1 पहले का 1 आंसर आना चाहिए। और अगर हम देखें कैटायनिक साइज, कैटायनिक साइज लिथियम, कैटायनिक लिथियम का कैटायन, मैग्नीशियम 2 प्लस का कैटायन, बेरिलियम 2 प्लस का कैटायन, तो लिथियम कैटायन की इसका साइज बड़ा होता है, तुम्हें ध्यान होगा ये, सही ना, इसका साइज बड़ा आता है, मैग्नीशियम 2 प्लस से भी, मैं मतलब इसके कंपैरिजन में होता है, जैसे इसका साइज 76 पिकोमीटर के आसपास है, तो उसका 72 पिकोमीटर के आसपास है, और एल्यूमिनियम 3 प्लस से भी बड़ा होता है, ये IIT 97 का क्वेश्चन भी है कि लिथियम प्लस जो है इट इज ग्रेटर देन, इट इज लार्जर इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम 3 प्लस, और बेरिलियम का तो छोटा हो गई, चार्ज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये करेक्ट होना चाहिए, 2 का 2 आना चाहिए, 2 का 2 आ सकता है। मेटेलिक करेक्टर ये दिख ही रहा है, पोटेशियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये करेक्ट है बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl की ज्यादा होती है F से, साइज छोटा है F का, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती है इसके अंदर, तो ये 1 2 3 4 ही आंसर आना चाहिए, एग्जैक्ट आना चाहिए 1 2 3 4।
सही ना, 1 2 3 4। और कैटायनिक साइज अगर मैं देखूं तो हो सकता है बी का 3 भी मैच कर जाए, बी का 3 भी मैच करे, के प्लस MD2 प्लस AL3 प्लस, ये भी मैच कर रहा है वैसे तो। तो अभी 1 2 3 4 ऑप्शन एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो इसलिए ए आंसर आएगा। दिखाना निश्चय। लास्ट क्वेश्चन, इफ वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एंड फ्रेंशियम आर 1.9 एंड 2.5, इफ द लाइट ऑफ इट, इफ आएगा ये, इफ द लाइट 500 नैनोमीटर, अच्छा इतनी लाइट डाली है अगर, विच एलिमेंट विल हैव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लाइट जो डाली है उससे मैं पहले निकाल लेता हूँ कितनी इंसिडेंटेड लाइट है। वो फॉर्मूला होता है HC/λ। HC की वैल्यू मैं तुम्हें शॉर्टकट में डायरेक्ट बता रखी है नैनोमीटर के अंदर, 1242 डिवाइड बाय 500, नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और नीचे नैनोमीटर, नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 24 है तो 5 4 और उसके बाद 4, ये आ जाएगा 2.48 के आसपास, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी लाइट डाली है हमने सीजियम के ऊपर और एक बार फ्रेंशियम के ऊपर, तो कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा? तो सीजियम की जो सीजियम वर्क फंक्शन कम है तो उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, ये शो करेगा। इसका हल्का सा जा रहा है तो ये शो नहीं करेगा, तो आंसर आएगा ओनली सीजियम। ये क्लियर हो गया पेपर पूरा, और आगे है क्वेश्चन? नहीं, ये समझ आ गया पेपर पूरा? यस। निश्चय सेकंड को अलग कर पाओगे, सेकंड वाले शिफ्ट को इससे, अगर अभी डिस्कस करें तो? हाँ निष्ठा, यस सर। अभी डिस्कस कर दूं सेकंड वाला भी? कर दो सर। चलो दिखाओ एक बार जरा। सर रीजॉइन कर ले। चलो रीजॉइन कर लो।